राधे राधे प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि क्या अच्छे और बुरे कर्मों का फल, माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उसकी संतान को, उसके बेटे को भोगना पड़ता है। भाग्य मंथन यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शक बंधुओं का दिल से स्वागत है। तो दर्शकों, जैसे औलाद अच्छे या बुरे कर्म करती है तो उनकी माता पिता को भोगना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार अच्छे बुरे कर्म यदि उनके माता पिता करते हैं तो वो फल भी उनकी औलाद को भोगना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानमयी और रहस्यमयी है। इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। इस वीडियो में जो आपको ज्ञान प्राप्त होने वाला है वह ज्ञान बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए दर्शक बंधुओं, अब हम अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं। एक महान तपस्वी अपनी पत्नी के साथ एक आश्रम में रहता था। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे पूछा, हे स्वामी, क्या उनकी माता पिता के अच्छे बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को भोगना पड़ता है? तब साधु महात्मा बोले, हे देवी, माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को जरूर भोगना पड़ता है। आज मैं तुम्हें एक बहुत ही प्राचीन कथा सुनाने वाला हूँ, जिसे सुनकर आपको पता चल जाएगा कि कैसे माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को मिलता है और उन्हें अवश्य ही भोगना पड़ता है। फिर महात्मा जी उस कथा को शुरुआत करते हैं और कहते हैं, हे देवी, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी और बहुत गरीब आदमी रहता था। किसी तरह से कड़ी मेहनत करके अपने बीवी बच्चों का, अपने घर का पालन पोषण करता था। उसे दिन भर मजदूरी करने के बाद शाम को 50 रुपए मिलते थे और वो अपनी मेहनत के 25 रुपए उसमें से दान करता था और 25 रुपए से अपने घर का खर्चा चलाता था। इस प्रकार कुछ समय बीतने के बाद उसके घर में एक लड़के का जन्म हुआ। अब उस गरीब आदमी के घर में 3 सदस्य हो गए थे, 2 पति पत्नी और 1 बेटा। अब उस गरीब आदमी को अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण बहुत कठिन लगने लगा, क्योंकि दिन पर दिन महंगाई बढ़ती चली जा रही थी और बच्चा भी बड़ा होता जा रहा था। एक दिन उसका बच्चा बड़ा हो गया और वो अपने पिता से पूछता है, हे पिताजी, आप प्रतिदिन 25 रुपए दान करते हो? पिता को चुपचाप देख उसकी पत्नी यानी उस लड़के की माँ कहने लगी, बेटा, तुम्हारे पिताजी 25 रुपए दान कर देते हैं। 25 रुपए में हमारा घर का खर्चा नहीं चल पा रहा, मैं भी जानती हूँ, परंतु बेटा, वो 25 रुपए तुम्हारे ही लिए दान करते हैं। इस बात को वो छोटा लड़का नहीं समझ पाया। वो महात्मा अपनी पत्नी से कहते हैं, हे देवी, इस तरह से कुछ समय और बीता और धीरे धीरे वो लड़का भी बड़ा होने लगा। उस लड़के की उम्र अब 7 वर्ष की हो चुकी है। एक दिन वो गरीब आदमी शाम को मजदूरी करके अपने घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक काले भैंसे ने घेर लिया और उसको उस भैंसे ने मार दिया। उसकी मार से तत्काल उस गरीब आदमी की मृत्यु हो गई। सबने रोते बिलखते उस गरीब आदमी का अंतिम संस्कार किया। अब वो माँ और बेटे उस घर में अकेले रहने लगे। उनकी घर की जिम्मेदारी उसकी माँ के कंधों पर आ गई। प्यारे दर्शक बंधुओं, एक दिन वह छोटा लड़का अपनी माँ से पूछने लगा, माँ, हमारे पिताजी हमें छोड़ के कहाँ चले गए हैं? माँ कहने लगी, बेटा, अब तुम्हारे पिताजी हमें और तुम्हें छोड़ करके यमराज के यहाँ यमपुरी चले गए हैं। वो लड़का कहने लगा, माँ, जब पिताजी थे तब वो 50 रुपए कमाते थे और रोजाना वो 25 रुपए का दान करते थे और 25 रुपए में अपने घर की गुजर बसर करते थे। माँ, अब पिताजी तो रहे नहीं, अब हमारे घर की गुजर बसर कैसे होगी? हमारे घर का कर्ज कौन छुटा, हमारे घर का खर्चा कौन भरेगा? माँ अपने बेटे की बात सुनकर के कहती है, बेटा, गरीबों का कोई सहायक नहीं होता। बेटा, सब गरीबों से दूर भागने लगते हैं। सिर्फ एक भगवान है जो वो गरीबों की सहायता करता है, वो सहायक होता है। तब वो बेटा कहता है, माँ, आप इस तरह से मत सोचो। मैं यमराज के पास जाऊंगा और अपने पिताजी को लेकर के आऊंगा। हमारी गरीबी देख करके यमराज को दया आ जाएगी और वो हमारे पिताजी को लौटा देंगे। उस छोटे बच्चे की बात पर माँ ने कोई ध्यान नहीं दिया। एक दिन की बात है प्यारे दर्शक बंधुओं, वो गरीब आदमी की औरत पत्नी अपने बच्चे को घर पर अकेला छोड़ करके गांव में काम करने चली गई। इधर उस लड़के ने घर पर सोचा कि मेरी माँ तो गांव में काम करने चली गई है,
क्यों ना मैं अपने पिताजी के पास यमपुरी चलूं और यमराज से प्रार्थना करके अपने पिताजी को ले आऊं। यही सोच करके वो लड़का घर से निकल पड़ा अपने पिताजी को लेने के लिए। अब वो लड़का घर से निकल पड़ा, चलते चलते घने जंगल में पहुंचा। उसे थकान होने लगी तो उसने एक बहुत बड़ा वृक्ष देखा, वहीं पर वो रुक करके बैठ गया। तभी मनुष्यों की आवाज में वो पेड़ कहने लगा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मेरी छाया में आज तक तुम्हारे जैसा कोमल बच्चा कभी नहीं आया। तब वो छोटा बच्चा कहने लगा, मैं एक गरीब आदमी का बच्चा हूँ और मेरे पिताजी को यमराज जी ले गए हैं, इसीलिए मैं अपने पिताजी को लेने के लिए यमराज से यमपुरी जा रहा हूँ। तब आम का वृक्ष कहने लगा, हे बेटा तू मेरे लिए भी यमराज से एक प्रश्न पूछ करके आना। मैं कई सदियों से यहाँ पर लगा हुआ हूँ, परंतु मेरा कोई भी पत्ता नीचे नहीं गिरता, इसका क्या कारण है? और ना ही मेरी डालियां सूखती हैं। मैं कितने वर्षों तक यहाँ पर और खड़ा रहूंगा? मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण से मुझे यहाँ से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? तब आम के वृक्ष की बात सुनकर के वो लड़का कहने लगा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा प्रश्न पूछ करके जरूर आऊंगा। वो साधु महात्मा अपनी पत्नी से बोले, हे देवी ध्यान से सुनो। इतना कह करके वो लड़का वहां से आगे चलता है तो चलते चलते जंगल में उसे एक इच्छाधारी नाग मिलता है। उस सर्प को देख करके वो लड़का कांपने लगा, घबरा गया, वहां से भागने ही वाला था तो जो सर्प देवता था वो मनुष्य की आवाज में बोला, हे बेटा तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, तुम बस मुझे इतना बता दो कि तुम कहाँ जा रहे हो और तुम्हारा नाम क्या है। तो वो गरीब आदमी का लड़का कहने लगा, मैं गरीब आदमी का बेटा हूँ, यमराज मेरे पिता को ले गए हैं, मैं अपने पिता को वापस लाने जा रहा हूँ। तब सर्प उस गरीब आदमी के बेटे से कहता है कि तुम जा रहे हो तो जाओ बेटा, पर मेरा एक सवाल पूछ करके जरूर आना, मेरा एक प्रश्न पूछ करके जरूर आना। मैं कई सालों से यहाँ पर पड़ा हूँ, मैं बहुत बुजुर्ग हो चुका हूँ, मेरे शरीर में अब इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी का शिकार कर पाऊं। मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, इसका क्या कारण है? तब उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से इस प्रश्न का उत्तर जरूर पूछ के आऊंगा। महात्मा जी अपनी पत्नी से बोले, हे देवी अब आगे क्या होता है सुनो। लड़का वहां से इतना कह करके चला गया। चलते चलते रास्ते में उसे एक किसान आदमी मिलता है और वो किसान कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो, कौन हो? तुम बहुत थके हारे मालूम पड़ते हो, देखने में बहुत कोमल और शहजादे मालूम पड़ते हो, देखने में तुम बहुत कोमल हो। तब उस किसान से वो गरीब का लड़का कहता है कि मैं एक गरीब का बेटा हूँ, मेरे पिता को यमराज ले गए हैं और मैं यमराज से अपने पिता को वापस लेने जा रहा हूँ। वो किसान कहता है, बेटा तुम यमपुरी जा रहे हो तो यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछ करके जरूर आना। मैं चलते फिरते राहगीरों के लिए यहाँ पर एक कुआं खुदवा रहा हूँ, एक बावड़ी बनवा रहा हूँ। कई वर्षों से बेटा मैं इस बावड़ी को खुदवा रहा हूँ, परंतु इसमें अभी तक पानी नहीं निकला। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है पूर्व जन्म में जिसके कारण इसमें पानी नहीं निकलता है, और मैं ऐसा क्या करूं जिससे इस कुआं में पानी निकले और राहगीरों की प्यास बुझे और मुझे पुण्य की प्राप्ति हो। फिर वो गरीब किसान का लड़का वहां से कहता है कि ठीक है, मैं आपका इस प्रश्न का उत्तर जान करके जरूर आऊंगा और आपको जरूर बता के जाऊंगा। वहां से विदा मांग करके वो बेटा आगे बढ़ता है। चलते चलते वो एक तालाब के किनारे पहुंचा। तालाब को देख करके उसके मन की प्यास ने व्याकुलता बढ़ा दी, तो उसने सोचा मैं रुक करके पानी पी लूं, और उसने रुक करके पानी पिया। तब उस तालाब में से एक मछली बोल पड़ी, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? लड़का कहता है, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ, मैं अपने पिता को यमराज से वापस लेने जा रहा हूँ। बेटा तुम मेरा एक प्रश्न पूछ करके जरूर आना। बेटा मैं 7 पीढ़ियां गुजर चुकी हूँ और मैं इस तालाब में रह रही हूँ, मेरी इस योनि से मुक्ति क्यों नहीं हो रही? मैं इस योनि से मुक्ति पाना चाहती हूँ, इसका क्या कारण है? इसका उत्तर जान करके जरूर आना। वो गरीब किसान का बेटा कहता है, मैं आपके प्रश्न का उत्तर जान के जरूर आऊंगा, आप चिंता मत करो।
वो लड़का इतना कहकर के तालाब से उस ओर पहुंचा तो वहां पर क्या देखता है कि एक बगुला मरा पड़ा है। उस बगुले को लांग करके वो आगे जाना चाहता था, तभी उस मरे हुए बगुले से एक मनुष्य की भांति से आवाज आने लगी और वो आवाज कहने लगी, हे बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। तब वो लड़का कहता है, मैं एक गरीब किसान का लड़का हूँ, यमपुरी से अपने पिता को वापस लेने जा रहा हूँ। बगुला कहता है, ठीक है बेटा, तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न का उत्तर लेकर के जरूर आना। मैं कई वर्षों से यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ, मेरी मृत्यु हो चुकी है, पर न मेरा शरीर गलता है और न ही सड़ता है। इसका क्या कारण है? मैंने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से अपराध किए हैं, कौन से पाप किए हैं, जिसके कारण मेरी ये अधोगति हो रही है, मेरी ये दुर्गति हो रही है। इन सब के प्रश्न लेकर के वो लड़का धीरे धीरे यमपुरी में पहुंच गया। यमपुरी में जाकर के सबसे पहले यमराज को वो प्रणाम करता है और यमराज जी से कहता है कि हे यमराज देवता, मेरे पिताजी कहाँ पर हैं? जब मेरे पिताजी थे तब मेरे पिताजी रोज 50 रुपए कमाते थे, उसमें से रोज वो 25 रुपए का दान करते थे और 25 रुपए से हमारी जीविका चलाते थे। जब से मेरे पिताजी को आप लेकर के आए हो तब से मैं और मेरी माँ भूखे प्यासे मर रहे हैं, इसलिए आपसे प्रार्थना है मेरे पिताजी को मेरे घर जल्दी भेज दीजिए। यमराज जी उस लड़के की बात सुनते हैं, तब कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे घर पर भेज दूंगा, पहले तुम मेरे पास आके बैठो और भोजन कर लो। यमराज जी ने उस लड़के को भोजन कराया और भोजन के बाद पूछा, आप बताओ और तुम्हें क्या चाहिए। तब लड़के को रास्ते की सारी घटना याद आती है, जिसने जो प्रश्न पूछवाए थे वो सारे प्रश्न यमराज से वो लड़का पूछ लेता है और यमराज जी कहते हैं कि मैंने तुम्हें सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं, अब तुम जाओ तो सबको उनके प्रश्नों के उत्तर देते जाना। तब यमराज जी कहने लगे, सुनो बेटा, अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी माँ भूखी प्यासी रो रही है और तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर पर पहुंच जाएंगे। वो लड़का खुश हो जाता है और वहां से यमपुरी से यमराज को प्रणाम करके लौटने लगता है तो सबसे पहले उसे वही बगुला मिला था। तब उस लड़के से वो बगुला कहने लगा, हे बेटा, क्या तुम मेरे प्रश्न का उत्तर पूछ करके आए हो? तब वो लड़का कहने लगा, हाँ, यमराज ने बताया कि तुम पूर्व जन्म में बहुत बड़े विद्वान थे और तुमने उस ज्ञान को किसी को नहीं बताया और तुम मर गए। अब वो मरने के बाद तुम्हारे पेट में अंदर ही अंदर वो ज्ञान खोल रहा है। तुम्हारी मुक्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक तुम किसी को ज्ञान नहीं बताओगे। फिर वो बगुला कहने लगा, हे बेटा, इस जंगल में कौन मुझसे ज्ञान लेने आएगा और मेरी कैसे सदगति हो पाएगी, इसलिए बेटा तुम ही मेरा ज्ञान ले लो। इतना कहकर के उस बगुले ने सारा ज्ञान उस गरीब के बेटे को दे दिया। ज्ञान देने के बाद में तुरंत उसकी मृत्यु हो गई, तुरंत ही उसकी मुक्ति हो गई और वो भगवान के धाम को चला गया। फिर वो लड़का आगे बढ़ा तो सरोवर पर जिसने पानी पिया था उसी सरोवर पर आके बैठ गया तो मछली निकल के आई और कहने लगी, क्या तुमने हमारा प्रश्न पूछा? लड़का बोला, हाँ, मैंने तुम्हारा प्रश्न पूछा। तो क्या बताया यमराज ने? लड़का बोला, यमराज ने कहा है कि तुम्हारे अंदर अमृत का वास है, तुम्हारे अंदर अमृत है, जब तक तुम वो अमृत किसी को नहीं दोगी तब तक तुम यूं ही तड़पती रहोगी, तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। फिर वो मछली कहने लगी, बेटा, इस घने जंगल में इस तालाब पर कोई नहीं आता है जिसे मैं अमृत प्रदान कर सकूं, तुम ही मेरा अमृत ले लो और मुझे मुक्ति प्रदान हो जाएगी। इतना कहते ही मछली ने अपना अमृत उस लड़के को दे दिया और तुरंत ही उसकी सदगति हो गई, उसे मोक्ष मिल गया। इन दोनों के उद्धार का कारण बताने के बाद वो लड़का आगे चल पड़ा। चलते चलते वो वही उसी किसान के पास आ गया जो राहगीरों के लिए एक बावड़ी खुदवा रहा था, कुआं खुदवा रहा था। उस किसान ने उस लड़के को पहचान लिया तो बड़े प्रेम और आदर के साथ उसे बिठा लिया और कहा, क्या बेटा तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा? लड़का बोला, हाँ, पूछ लिया। तो क्या बताया बेटा? उस लड़के ने कहा, आपके घर में एक जवान और खूबसूरत कन्या बैठी हुई है। यमराज ने बताया है कि जब तक तुम उसका कन्यादान नहीं करोगे तब तक तुम पाप के भागीदार बनते रहोगे। कहते हैं कि जिस घर में जवान कन्या होती है और उसका सही समय पर विवाह नहीं किया जाता है तो उसका पाप उसके भाई और उसके पिता को लगता है।
इसीलिए तुम्हारे कुआं में पानी नहीं निकल रहा। अब तुम जाओ और अपनी बेटी का विवाह करो, उसके बाद में तुम्हारे कुएं में पानी निकल आएगा। वो किसान कहने लगा, बेटा तुमसे सुयोग्य वर मुझे और नहीं मिल पाएगा। अरे तुम तो साक्षात यमराज के दर्शन करके यमपुरी से लौट रहे हो, और क्या चाहिए? तुम में ज्ञान भी है, तुम सुंदर भी हो, सुशील भी हो, और तुम में सीधे साधे लक्षण भी हैं। इसलिए बेटा मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे ही करूंगा। इतना कहते ही उस किसान ने अपनी बेटी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया, और उस कुएं में फिर पानी निकल आया, और खूब दान दहेज देकर के उन दोनों को अपने यहाँ से विदाई कर दी। फिर वो लड़का चलते चलते उसी इच्छाधारी नाग के पास आता है। नाग कहने लगा, बेटा तुमने हमारा प्रश्न यमराज से पूछा था? लड़का बोला, हाँ पूछा तो था। तो क्या कहा यमराज जी ने? लड़का ने कहा कि उन्होंने कहा है कि तुमने जीवन में कभी दान नहीं किया है, और तुम्हारे पास जो नागमणि है उसे तुम धरती पर कभी नहीं उगलते हो। यदि तुमने उस नागमणि का दान कर दिया तो तुम्हारे शरीर से तुम्हारी आत्मा भगवान के पास चली जाएगी, अन्यथा तुम्हारा शरीर ऐसे ही बना रहेगा। नाग कहने लगा, बेटा तुमसे ज्यादा उचित मुझे इस नाग देवता कहने लगे, बेटा तुमसे ज्यादा उचित मनुष्य इस नागमणि के योग में मुझे नहीं मिल सकता। तुमने मेरी मुक्ति का मार्ग बताया है, इसलिए ये नागमणि मैं तुम्हें देता हूँ। लो बेटा आज मैं दान करता हूँ। इतना कहते ही सर्प ने उस नागमणि को उस लड़के को दे दिया, और देखते ही देखते उसकी आत्मा भगवान के धाम को चली गई। फिर वो लड़का अपनी पत्नी को लेकर के और आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे वो वहीं आ गया जिस वृक्ष के नीचे उसने बैठ के आराम किया था। वो वृक्ष भी उस लड़के को पहचान लेता है और कहने लगता है, अरे बेटा तुम लौट करके आ गए, क्या तुमने मेरा प्रश्न यमराज जी से पूछा था? लड़का बोला, हाँ पूछा तो था। तो यमराज ने क्या कहा? तब वो लड़का कहता है, यमराज जी ने कहा है कि पूर्व जन्म में तुम एक गुरु थे, और तुम लोगों को, बच्चों को शिक्षा देते थे, अपने काम के बदले में बांटा था। छोटे छोटे बच्चों को अपने घरों में ला करके काम करवाते थे, तब उन्हें शिक्षा देते थे। तुम बहुत बड़े विद्वान थे, और तुमने घर के काम करवाए बच्चों को अच्छी और उचित शिक्षा नहीं दी, इसलिए बच्चों के श्राप से तुम वृक्ष बने हो, और उसी के कारण से तुम हिलडुल नहीं सकते। फिर वो आम का वृक्ष कहता है, बेटा मेरा जितना ज्ञान है उसे तुम ले लो और मेरी मुक्ति हो जाए। तब उस वृक्ष ने जितना भी उसके पास ज्ञान था उस लड़के को दे दिया, और उसकी भी आत्मा को शांति मिल गई। प्यारे दर्शक बंधुओं, इस तरह से वो लड़का और आगे बढ़ते हुए अपने घर आ जाता है। इधर माँ दरवाजे पर बैठी रो रही थी। माँ ने पुत्र को देखा तो सीने से लगा लिया, कलेजे से चिपका लिया, बेटा तुम कहाँ चले गए थे, और तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? तब उस लड़का ने सारी बात अपनी माँ को बता दी। उसकी माँ ने अपनी पुत्र वधू की आरती उतारी और घर में ले गई। प्यारे दर्शक बंधुओं, अब उस लड़का को ज्ञान हो चुका था कि अब उसके पिता कभी वापस नहीं आ सकते, उनकी मुक्ति हो गई है, और उन्होंने जो दान किया था उसका फल यमराज ने उसे दे दिया है। तो इस वीडियो के अंत में आपको यही बताना चाहूंगी कि माता पिता के अच्छे बुरे कर्म औलाद को जरूर भोगने पड़ते हैं। जैसे कि उसके पिता ने जैसे कर्म किए थे और उसे वैसा ही भोग मिला था, वैसे ही उसके अच्छे दिन आ गए थे। तो हर माता पिता से निवेदन करना चाहूंगी कि पाप की कमाई अपने बच्चों को कभी मत देना, गरीब बन के रह लेना, अच्छे भोजन मत खाना, 2 रोटी सूखी खा लेना, पर अपने बच्चों को पाप की कमाई मत देना, क्योंकि तुम तो कमा के रख जाओगे, पर एक एक कौड़ी की कीमत आपके बच्चों से चुकानी पड़ेगी, और फिर वो आपको कभी नहीं पूछेंगे, फिर आपको बदले में गालियां देंगे, कभी ये नहीं कहेंगे कि मेरे पिता ने इतना धन जोड़ा। इसलिए धर्म के साथ रहो, धर्म के साथ ही धन को जोड़ो, और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छी परवरिश दो, और हमारे राम कृष्ण के बारे में बताइए, और कमेंट में राधे कृष्णा लिख करके जरूर भेजिए। और इस वीडियो का अंत हम यही करते हैं, आगे आपकी सेवा में लगे रहेंगे, अच्छी अच्छी वीडियो भेजते रहेंगे। राधे कृष्ण।